दिख रही है। तो हम लोग आज रिड्यूसिंग वाली एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 1 अपॉन में 3x प्लस वाई। बाकी आप लोगों का आंसर आया अभी 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव 1/2 बाहर किया 1 अपॉन में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 बाहर किया 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। ठीक है, तो हम लोग लेट कर रहे हैं 1 अपॉन में 3x प्लस वाई को a और लेट कर रहे हैं 1 अपॉन में 3x माइनस वाई को b। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी जस्ट गेट द इक्वेशन a प्लस b इक्वल्स टू 3/4। तो 4a प्लस बी से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हेयर इट कम 3, तो 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा बी द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 1 अपॉन 3x b लिया तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4a प्लस 4b के साथ एंड द सेकेंड इक्वेशन वी हैव 1/2a माइनस 1/2b equals to -1/8. So here it comes a/2 minus b/2 equals to -1/8। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, a माइनस बी -1/8। 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे डिवाइड में है, here it is -1, 2 1 जा 2 4 जा 8। So here it comes 4a minus 4b equals to -1 being my the second equation. We just write solving इक्वेशन 1 एंड 2। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4a 4b 3, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। तो 4a 4b में देखेंगे अगर 4b आपस में कट रहा है तो ये कट ऑफ हो गया। आपके पास क्या आया, 4 और 4 8a equals to 3 minus 1 will come 2 with a positive। तो a का आंसर क्या आ गया 2/8, that means 1/4। तो a का आंसर आ रहा है हमारे पास 1/4। अब हम क्या करेंगे, by putting value of a in equation 1 में पुटअप कर दीजिए, क्या आएगा 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। तो 4 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। 4 से 4 कट ऑफ, 1 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, सो 4b इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1 आ गया हमारे पास 2। ठीक है, सो b आ गया 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/4, b की वैल्यू आ रही है 1/2। अब हमने जो लेट किया था उसको चलते हैं, हमने किया था 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a, 1 अपॉन में 3xy इक्वल्स टू a। सो 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a की वैल्यू आई है 1/4। तो 1/4 पुटअप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x प्लस वाई। प्रॉपरली लिखेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। बाकी हमने लेट क्या किया, हमने लेट किया 1 अपॉन में 3x माइनस वाई है, क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b, b की वैल्यू आई है 1/2। सो 1 अपॉन में 3x माइनस वाई अपॉन में 1/2, 2 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 3x माइनस वाई। प्रॉपरली लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। नाउ वी गो फॉर सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो थर्ड विल कम 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और here will come 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। आप देख सकते हैं प्लस वाई माइनस वाई अपने आप कट जाएगा। ये कितना आ गया 6x इक्वल्स टू 6, 6x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके 6/6, हेयर इट इज कम 1, हेयर x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, by putting the
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 टू फाइंड y। तो हमारे पास कितनी है 3x plus y equals to 4. The equation is 3x plus y equals to 4. 3 into 1 plus y equals to 4. So 3 1 is 3 plus y equals to 4. Y equals to 4 minus 3. Y equals to 1. लीजिए गाइस। अच्छा चलो ठीक है। सो नाउ गाइस अब हमारे पास क्या हो गया 3.1 की जो हमारे पास रिडक्शन थी वो खत्म हो गई है। अब उससे नीचे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमारे पास अगेन क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम से दोबारा से जा रहे हैं, वहां पर देखते हैं हमारे पास जो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम करते हैं, फिर ये वाली भी कवर अप हो जाएगी। ठीक है चलो आइए। So places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway। क्या है ये प्लेस A एंड B, यानी कि ये प्लेस A और ये B की बात कर रहा है। तो ये प्लेस A है और ये B है और ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर हैं 100 किलोमीटर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 किलोमीटर का वो रखा हुआ है, कौन सा स्टोन बोलते हैं इसे, किलोमीटर स्टोन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी दूरी पे आपके पास 100 रखा हुआ है, यानी कि ए और बी का जो डिस्टेंस है दोनों का कितना है 100 किलोमीटर का। ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ने स्टार्ट किया ए से। ठीक है। एंड अनदर फ्रॉम बी, दूसरी कार से स्टार्ट हुई है यहाँ से बी से। ये सेकंड कार है जो कहां से स्टार्ट हुई बी से। ये हमारी फर्स्ट कार है जो कहां से स्टार्ट हुई है ए से। एट द सेम टाइम, ठीक है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों कारें अलग अलग स्पीड में चल रही हैं। दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद ऐसा वक्त आया, देखो रेड वाली कार थी वो काफी तेजी से चल रही थी, ठीक है ना, फास्टर फास्टर फास्ट भागते हुए, और जो ब्लू वाली कार है थोड़ी स्लो चल रही थी। तो 5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 5 आवर्स, 5 आवर्स के बाद ये दोनों एक ही स्पॉट पे थे। 5 आवर्स के बाद ये दोनों किस पे थे, एक ही स्पॉट पर थे। आप देख पा रहे हैं, यानी कि रेड वाली कार कहां से शुरू हुई है, ए से शुरू हुई है, और जो आपकी ब्लू वाली कार है कहां से शुरू हुई है, बी से शुरू हुई है। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 100 है। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 है। आपको टाइम कितना दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस कितने में ट्रेवल किया गया, जो ए कार यहां से लेकर यहां तक पहुंची और जो बी कार यहां से लेकर यहां तक पहुंची है, ये कितनी देर में पहुंचे हैं 5 आवर्स में। दोनों के दोनों कितनी देर में पहुंचे हैं 5 आवर्स में, यानी कि 5 घंटे में पहुंचे हैं। अच्छा, अब आगे उसने बोला इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, ए इस तरफ से आ रहा है और बी ये जो है इस तरफ से आ रहा है, और यहां पर ये दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं। दे मीट इन 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे में ये दोनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। वट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, हमें क्या बताना है, दोनों कार्स की स्पीड बतानी है। बस हमें दोनों कार की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। अब देखिए एक चीज देखिए, जब हमें स्पीड बतानी है तो हम कह रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x, आपने पहली कार की स्पीड को क्या माना x माना, एंड लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार, वो आपने y माना। आपने पहली कार की स्पीड को क्या माना जी x माना, और आपने दूसरी कार की स्पीड को क्या माना जी y माना। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको एक सिंपल सी चीज पता है क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब एक चीज देखो, अगर मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है x, अगर मैं फर्स्ट कार की बात करूं तो मुझे फर्स्ट कार के बिलोंग में क्या पता है, मुझे पता है उसकी स्पीड कितनी मानी मैंने x। अब मुझे नहीं पता उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मुझे तो नहीं पता ना उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का, ये जो ये पहुंच गए हैं यहां से लेकर यहां तक ये जो कार पहुंची है ये कितना डिस्टेंस कवर करके पहुंची है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने लिखा डिस्टेंस, पर मुझे टाइम पता है, टाइम कितने लगे हैं 5 घंटे लगे हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं, देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मैं 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसे 5x कर दूं तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं y का भी निकाल लूं,
मैंने कहा स्पीड कितनी है सेकंड कार की, y है, ये सेकंड कार की स्पीड कितनी है, y है। डिस्टेंस मुझे नहीं पता उसने कितना ट्रेवल किया, और टाइम पर 5 घंटे लगे हैं, तो यानी कि 5y हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आप मैं कह रहा हूं इस ए कार के लिए यहां से लेकर ये जो यहां तक जा रहे हैं, ये कितना है जी, 5x है। ये कितना है, 5x। और ये वाली कार जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रही है, ये कितनी है, 5y है। रेड वाली कार ने 5x तक का डिस्टेंस कवर किया, ब्लू वाली कार ने 5y तक का डिस्टेंस कवर किया। अब आप एक चीज देखो, जो ए ने डिस्टेंस कवर किया, अगर उसमें से मैं ये बी वाला डिस्टेंस खत्म कर दूं, यानी कि इस कार ने जो डिस्टेंस खत्म किया वो माइनस कर दूं, तो मेरे पास 100 किलोमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ए वाली कार और बी वाली कार जो चली है, आपस में कितना डिफरेंस है, 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। आपस में कितना डिफरेंस है, 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, अगर ए वाली कार यहां से चली और यहां तक पहुंची है, ठीक है, और बी वाली कार वो चली ही यहां से है और यहां तक पहुंची है, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 100 किलोमीटर है। ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, 100 किलोमीटर है। तो मैं इस व्हाइट वाले डिस्टेंस में से इस येलो वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 100 किलोमीटर बचेगा। यानी कि जो डिस्टेंस मेरी पहली कार ट्रेवल कर रही है यहां से लेकर यहां तक का, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं यहां से लेकर यहां तक का, अगर मैं माइनस कर दूं तो सेकंड कार ने कवर किया डिस्टेंस कितना, 5y। इसने कितना कवर किया, 5y, और इसने कवर किया 5x। तो मैं 5x माइनस 5y कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइव एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 100। क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस पहली कार ने कवर किया, दूसरी ने जितना कवर किया माइनस किया, तो कितना आ गया, 100 किलोमीटर। अच्छा, ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखिए, उसने क्या बोला, एक यहां से शुरू हुई है ए से, एक बी से शुरू हुई, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ये जब एक पॉइंट पे दोनों मिलेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तब भी कितना है, 100 किलोमीटर। पर इस बार कितना टाइम लगा है, 1 आवर। इस बार कितना टाइम लगा है, 1 आवर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगेन पॉइंट सेम पे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो कितनी है, x, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय ये पता है कि ये काम उन्होंने कितनी देर में कर दिया, 1 घंटे में। ये काम उन्होंने कितनी देर में कर दिया, 1 घंटे में। तो ये हो जाएगा 1x, x इक्वल्स टू, ये आ गया जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। अच्छा, ऐसे ही आप सेकेंड कार के लिए निकाल लीजिए। We just go for like सेकेंड कार, स्पीड कितनी है, y, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना, वही 1 घंटा। तो y हो गया कितना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड कार। यानी कि अब ये एक ऐसे जा रही है, ये एक ऐसे जा रही है, इसने x डिस्टेंस किया, इसने y डिस्टेंस किया, और दोनों यहां जाके मिल गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर का ही है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का। तो इसका मतलब है ये लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। देखिए ये दूसरी इक्वेशन, दोबारा देख लीजिएगा। इस सिंपल सा चीज था क्या, जहां से B स्टार्ट हो रही है कार और जहां से A कार स्टार्ट हो रही है, उन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जब यहां पर मैच करेंगे, यहां पर ये मिले, तो इसका मतलब है जो A चल के आया होगा वो कैसे आया होगा, पहले वो यहां से लेकर यहां तक 100 किलोमीटर तक आया होगा, और फिर उसने यहां तक का डिस्टेंस कवर किया होगा और आगे का। और B ने सीधा ही 100 के बाद स्टार्ट किया तो सीधा इतना कवर किया होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने A ने जितने टोटल डिस्टेंस कवर किया, A ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उसमें से
बी के डिस्टेंस को माइनस कर दिया, उसमें से मैंने बी के डिस्टेंस को माइनस कर दिया। तो हमने देखा कि भैया जो ए ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वो है 5x, और जो बी ने कवर किया है वो कितना है 5y। दोनों को माइनस कराया तो कितना आ गया 100 किलोमीटर। दूसरा केस क्या था, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक वापस इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों एक जगह मिल गए, तो यानी कि इन दोनों ने कितना किलोमीटर कवर किया 100 कितनी देर में, 1 घंटे में। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो गई x, टाइम हो गया 1 घंटा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या क्या है, पहली इक्वेशन है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब मुझे पहले ये बताइए आपको यहां तक समझ आया, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सबको समझ आया गाइस ये? नहीं आया, बानी को नहीं आया, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए गाइस। बानी कुछ पॉइंट बताएंगे कहां से नहीं समझ आया, या पूरा एक्सप्लेन करना, कोई एक पर्टिकुलर चीज हो जो नहीं आई है? चलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आप एक बार फिर देखें जरा। इक्वेशन बनाइए, ठीक है। अच्छा देखिए, डायग्राम तो समझ आ रहा है ना। देखिए अब ए यहां से शुरू हुआ है 0 किलोमीटर से, कहां से शुरू हुआ 0 से। अब एक ये जो रेड कार है चलते 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 यहां तक पहुंची है, तो लेट्स से मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं क्या, कि 0 से लेकर यहां तक इसने 150 किलोमीटर कवर कर लिया। इसने 0 से लेकर यहां तक कितना कवर कर लिया 150। और ये जो ब्लू कार है ये तो शुरू ही कहां से हुई है 100 से, तो इसने भी 101 से स्टार्ट किया और ये कहां तक पहुंच गई 150 पे। तो दोनों ने 150 का जो माइलस्टोन है वहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ए इन सेंस यानी कि जो ये कार रेड वाली है, रेड वाली कार ने 150 किलोमीटर चलाया और ब्लू वाली कार ने 50 किलोमीटर चलाया। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि यार 150 में से अगर मैं 50 किलोमीटर माइनस कर दूं तो 100 आएगा, क्योंकि यहां से चला है 101 से और ये कहां से चला है 0 से। तो मैं 150 में से 50 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 100 आएगा। हमने कहा ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आई कि मुझे ये नहीं पता था कि ये 150 और ये 50 है, मुझे तो सिर्फ स्पीड और टाइम पता था। तो मैंने एक फॉर्मूला देखा कि भैया स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने कहा अगर आप स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने वही किया, हमने कहा जी स्पीड तो है x और डिस्टेंस में टाइम है कितना 5 घंटे, यानी कि 5x हो गया। 5x ऐसी माइनस 5y इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो हमने पहली इक्वेशन तो ये बना दी कि पूरा जो कवर किया ए ने, उसमें जो माइनस कर लीजिए जो कवर किया बी ने, ब्लू वाली कार ने। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया 5x माइनस 5y आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ए चला 0 से यहां तक, मान लीजिए इसने 70 किलोमीटर कवर किया। बी चला 100 से पीछे की तरफ और इसने 30 किलोमीटर कवर किया। तो इन दोनों को प्लस करूं तब भी कितना आएगा 100 आएगा ना, क्योंकि दोनों ने डिस्टेंस मिला के कितना कवर किया 100 कवर किया। अब अगेन मेरे पास ये 70 और 30 क्या है, हाइपोथेटिकल है। तो मैंने कहा कि स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड x टाइम 1, तो x हो गया 1 इंटू एक्स 1x प्लस 1 इंटू वाई स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू 100 किलोमीटर कवर किया दोनों गाड़ियों ने। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। अब समझ आया? गाइस अब आप लोगों को सबको एक क्लियर है? ओके, बाकी लोगों को भी ओके हो गया, ठीक है जी। तो हमारे पास दो इक्वेशन ही आ गई। अब आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ऊपर 5 है, ऊपर 5 है। तो मैं क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया ये क्या हो गया 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100,
5x माइनस 5y इक्वल्स टू 500, इधर प्लस है 5x प्लस 5y इक्वल टू 500। अब आप देख सकते हैं 5y और माइनस का आ रहा है, प्लस एंड माइनस से कट ऑफ हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 5x और 5x 10x इक्वल्स टू 600, तो x की वैल्यू आ गई 600 डिवाइडेड बाय 10, तो x आ गया जी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करें, y को निकाल लें, तो हमने सेम वही करना है, y putting the value of x in equation 1, 2 कर लेते हैं, आसान है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 बोला गया, x की वैल्यू 60 है, ये y है, ये इक्वल्स टू 100 है, तो y की वैल्यू आ गई 100 माइनस 60। y इक्वल्स टू कितना आ गया जी 40 आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। लीजिए हमारे पास दोनों कारों की क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकेंड कार y 40 किलोमीटर पर आवर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखा है वर्ड, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप एक चीज समझिए, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लास शुरू होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, वो 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ को कितने से कम कर दिया जाए 5 यूनिट से, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और अगर उसकी ब्रेथ को बढ़ा दिया जाए। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, द एरिया इंक्रीज बाय 67। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को ही चेकआउट कर लें, तो हमने कहा जी लेट, लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया, लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, एरिया, और एरिया क्या आ गया जी, एक्स वाई आ गया। देख पा रहे हैं आप, एरिया क्या आ गया आपका, x इंटू वाई आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही लिख लूं कि हमें क्या पता है जी, एक्स वाई, या हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये लाइन को भी मैं उल्टा लिख लेता हूं कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है। ठीक है, तो हमने कहा जी लेंथ हमने x मान लिया, ब्रेथ हमने y मान लिया, इक्वल टू एक्स वाई, ये नॉर्मल सी चीज है। अब उसने हमें क्या बोला, इफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो कितने से कम हो जाएगा, 9 से कम हो जाएगा। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ अगर 5 से कम हो जाए, तो हमने कहा x माइनस 5, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, एंड ब्रेथ क्या हो जाए जी 3 से बढ़ जाए, एरिया क्या रहेगा x इंटू वाई। तो हमने कहा जी, उसने कहा लेंथ को उसने 5 से कम कर दिया, हमने कहा x माइनस वाई कर दो। फिर उसने कहा ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ को बढ़ा दिया हमने, प्लस कर दिया y प्लस 3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 है, तो हियर इट कम्स x वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस 5 3 15 एक्स वाई माइनस 9, x इंटू वाई एक्स वाई, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 बन जा
5y माइनस माइनस, ये 15 जो है माइनस का आ जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 5 3 जा 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। क्या हो रहा है जी, माइनस 9 प्लस 15। चलो x इंटू वाई एक्स वाई, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5y माइनस 15 x माइनस वाई। देखिए अब ये माइनस का एक्स वाई, ये पॉजिटिव एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, ये पॉजिटिव एक्स वाई कट जाएगा। इक्वेशन के नाम पे आपके पास क्या बच गया, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 9 और 15 का डिफरेंस हो गया 6। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ठीक है, आप देख सकते हैं आपने क्या किया, रिड्यूस कर लिया आपने, 5 से इंक्रीज कर लिया, कितने से, 3 से, आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देन यू जस्ट मल्टीप्लाई, फिर आपने जो लाइक टर्म से एक तरफ किया, एक्स वाई कट गया, एंड यू जस्ट सॉल्व इट, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 आ। चलिए आगे, नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसने कहा इफ अगर वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 से बढ़ा दिया जाए, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, दोनों इस बार क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बना रहे हैं, हमें पता है x इंटू वाई एक्स वाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसने कहा लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, हमने कहा x प्लस 3 हो जाएगा, एंड ब्रेथ इज बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ क्या हो जाएगी जी, x प्लस 2 यूनिट से। तो वो क्या कह रहा है कि जो एरिया है वो 67 से बढ़ जाएगा, द एरिया इंक्रीज बाय 67, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास जो एक्स वाई है, ये जो एरिया है ये क्या होगा, 67 यूनिट से बढ़ जाएगा, ये कह रहे हैं ना वो। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, जब आपने x इंटू वाई किया तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो x इंटू एंड देन प्लस देन 3 देन x प्लस 2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स, ये दोनों x कैसे हो गए, यहाँ पे y प्लस 2 है, तो इट कम x y प्लस 2, क्योंकि ब्रेथ तो y है ना, प्लस 3y प्लस 2। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 टू 6 एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y 3 टू 6 एक्स वाई प्लस 67। लाइक टर्म से एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67 माइनस 6, 67 माइनस 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये एक्स वाई इस एक्स वाई को क्या करेगा, काट देगा। आपके पास क्या बचा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, क्या बचा, इक्वल्स टू 61। सेकेंड इक्वेशन आ गई, चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 3x minus 5y equals to 6, 3x minus 5y equals to 6, 2x plus 3y equals to 67। सो आप देख सकते हैं हम x को कर लेते हैं, या चलिए y को कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सिंपल सा क्या किया, हमने कहा 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन विल कम 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y 6 3 जा 18, 5 2 जा 10x 5 3 जा 15y प्लस 5 1 जा 5 6 5 जा 30, 305, 61 इंटू 5, 305। चलिए सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस का ये माइनस का कट ऑफ, ये 9x और ये प्लस प्लस 19x
इक्वल्स टू 305 प्लस 18 323 x आ गया जी 323 बाई 19 सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 17। अब 323 को 19 से करेंगे तो 19 1 जा 19, 19 2 का क्या होता है 38 होता है। 32 माइनस 19 विल कम 13 133। अब 19 इंटू 7 कीजिए 133 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट अप करके और y को निकाल लेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फाइंड y। हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। So 3 into 17 minus 5y equals to 6. 17 3 का 51 minus 5y equal to 6 minus 51। 51 minus 6 आपके पास 45 आ जाएगा विद माइनस, ये माइनस माइनस कट ऑफ, y की वैल्यू आ जाएगी 45 बाई 5, 5 1 जा 5 9। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई। चलिए गाइस, बाय, टेक केयर, बाय, वेलकम बच्चा, बाय।